आजकल बेटा 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला। लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल लेके जब चलता है कहता आतंकवादी भाग रहा है। इतना खत्म मुसलमान हो गया है। बेटी बाप से गाली, घर में चारपाई खाटी ठिकाना नहीं है, अब बॉक्स से पलंग ले डिस्को भर हर बेटा है बगैर कोवर। शर्म नहीं आती? 3 लाख मांगता है सर, क्या रेट है इधर? तो थोड़ा बहुत और दू और नगद गाड़ी लड़का एकदम खत्म। अभी वो गाड़ी पैसा लेके डीजे सेट करेगा 13,000 15,000, पटाखा लाएगा 15,000, गाड़ी लेगा 35-20 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, कागज इमाम से लिखा देगा, इमाम साहब से लिखाएगा समझी जी तैयार रहना 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक भला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो माताल पियंकर रहेगा। हमारे दरवाजे तुम्हारे सामने जाएंगे, डीजे 1.5 घंटा बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक घुसेंगे, फिर हवा दूल्हा वही छोड़ देंगे, निकाह पड़ा नहीं पड़ा उसे कोई मतलब नहीं, गर्दन तो खाली एकदम मैं तक दिए नाचते कूदते डीजे ढीस घास भूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश। वाह मुसलमानों क्या करोगे? बेटा बेच के कब तक खाओगे? शर्म नहीं आती? बेटा बेचने में डीजे खरीदते हो 15,000 का डीजे, शर्म हया खत्म है। इस्लाम में मना है, उलमा मना किया, शरीयत में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो फिर तुम बजाते क्यों हो? पूरा देख के जाना वीडियो को। तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या समधी का घर लूटने जा रहे हो? एकदम सही बात। अगर पटाखा फोड़ना तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पटाखा फोड़ते। आप लोग पब्लिक हैं 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं। एक बम समझी घर में मार देते, एकदम एक हज का साफा झोला में डायना माटी 10 पीस लेके जाते, एकदम समझी घर जड़ से उड़ा देते, सीधे जन्नत। डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध देते? समझी पीठ में बांध के ले जाते। चलो समझी धीरे धीरे सवाब। पैसों को बचा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, तालीम में लगा, मकतब में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा, तब तुम कामयाब होगे। और सुन्नते सुन्नते मुस्तफा कहते हैं शादी कर ले। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया। और शिरवानी शादी के दिन आई बाबा, किशनगंज से शिरवानी, कटिहार का फूल, बारसोई का डाल कला का जूता, ऐसे पहन ओढ़ के निकलता दूल्हा बाबू, और वो हुबा जुबा शिरवानी पगड़ी इतर सहला माला, लगता है दूल्हा ने तजिया उठा ला। आजकल के जमाना में यही होता है, इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब निकाह पढ़ने इमाम साहब बैठता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा मैं 3 लाख तो लिया झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए। मतलब ठीक है बेटा पढ़ो यू ही पढ़ो यू ही। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, शादी के मंडप पे नबी के सुन्नत अदा ना कर सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदाने करबला है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। जिंदाबाद बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत अत्हार, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। इसलिए मेरी माँ बहनें तू भी कुआशी पढ़, रमजान आने वाला है, इबादत कर, शिवरात में जागना। और एक बात सुन लीजिए, जो हम लोग रस्म रखे कि अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना, ये रस्म को बंद कीजिए। ये अगरबत्ती लेके जाना ये तरीका नहीं है। आग से कब्रों को दूर रखना, आग से कब्रों को दूरना, कब्र से आग को दूर रखना। शिवरात में माँ बाप के कब्रों पे जाना, आग लेके नहीं जाना, अगरबत्ती लेके नहीं। 1 शीशी गुलाब जल 10 रुपये में खरीदना, गुलाबी और 1 शीशी इतर खरीदना, दोनों को मिला के हिला देना।
माँ बाप के कब्रों पर रात में छिड़क के दुआ करना, एक दिन नहीं कई दिन खुशबूदार होगा, दुआ करके हाथ उठाना। ऐसे भी हम लोग शिरक की बिदअत नहीं करते। कुछ लोग हैं कि सुन्नी को बदनाम किए हुआ है, लड़ो मत पढ़ो, तुमको जो होता है तुम करो, उसको उसका अकीदा मुबारक, मुझे मेरा अकीदा। बहुत अच्छा। हम किसी से लड़ते नहीं, हम नहीं किसी को बोलते, हम तना नहीं मारते, कुछ नहीं, तुम अपने अकीदे में जो हो। हाँ, हम नबी की जात का सलाम पढ़ते हैं, मुझको मत रोको, आशिकों को मत रोको। अरे जिस नबी को कभी जिंदगी पर देखे नहीं, हम सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम गुलाम मुस्तफा की उसी दिन ईद होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस रात पे दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जी बहुत अच्छा। जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है, लोगों अपने दौलत को शुक्र करवा लो, नया दौलत को सही इस्तेमाल करो। चैनल को सब्सक्राइब अल्लाह ने दौलत दी, घर बिल्डिंग बनाना चक्कर मत रहना, 70 75 50 80 85 90 हजार लाख रुपए मामूली खर्चा होगा, गुम्बद खजरा देख के आ जाना। हजरत बिलाल ने नबी को अपने आंखों के माथे की निगाह से देखा, अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बिलाल तू जन्नती हो, ए उमर तूने देखा जन्नती हो, ए उस्मान तूने मुझे देखा जन्नती है, तू उस्मान, ए अली तूने मुझको देख लिया जन्नती हो, बकर तू भी जन्नती। या रसूलुल्लाह, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखे आपको जन्नती हो गए, और बकर ने देखा जन्नती हो गए, मौला अली ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह, हम उस टाइम में नहीं थे, ये उलमा नहीं थे, हम लोग नहीं थे, क्या हम लोग जन्नती नहीं? मेरा आका फरमाते, मेरी उम्मतियों गम मत करना, दिल छोटा मत करना, मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती। अरे उसने बिलाल ने मुझको देखा, उमर ने मुझे देखा, उस्मान ने आंखों की नजरों से, माथे की निगाह से जाके देखा, तुम मेरी खबरों की ज़ियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी, तुझ पर सरकार की शफाअत होगी, वो जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। वाह। तो मार्बल टैक्स का चक्कर छोड़ो, गुम्बद खजरा देख के आ जा। नौजवानों, तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शब बरात में आका फरमाते सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ शब बरात में नहीं कबूल होती है। साहब इकराम ने जिक्र असला वो कौन लोग हैं? आका फरमाते पहला वो शख्स जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज रहे, शब बरात में वो बंदा वो बेटा रात को मस्जिद में जाके माथा पटके आंसू इतना बहाए कि समंदर बन जाए, आंख से आंसू इतना टपके कि समंदर बन जाए, माथा इतना जमीन पे पटके कि गड्ढा हो जाए, हाथ इतना लंबा उठाए कि आसमान चला जाए, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। जन्नत जन्नत मौलाना के पास बाद में ना, पहले माँ बाप के पास है। अगर शब बरात से पहले किसी के माँ बाप किसी बेटे से नाराज है, तुम्हारी बीवी की वजह से, बेटा से माँ बाप नाराज नहीं रहते, लेकिन बीवी जो घर में आती है ना, बहू नहीं जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल सब रहता है। आपके गांव में मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटू से दूध के धुले हुए है, ये सब बात बिहार की यहाँ नहीं। ये बहू सब शोहर को क्या जो करके फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत 9 महीना माने पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर सीने में रखी, और अपने माँ बेटे से मोहब्बत की, लेकिन जहाँ शादी हुई बीवी घर में घुसी, क्या जो कह देती है, अरे वाह सनहन फूंकी, और वो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा ये फूंक में जन्नत से दूर। वो बेटा भी अनपढ़ है, जो बीवी कह दे, माँ कुछ कहे तो नहीं सुनेगा, और बीवी खाली, माँ अगर बीमार है कहे बेटा रे जा रहे हो बाजार तरह हो, कब सिरप ला देना कि कोई दवाई ला देना, नहीं काम धरेगा कुछ नहीं। और जहाँ बीवी कह दे कहाँ जा रहे हैं बाजार, बोले हाँ, विश्वास नहीं है, लड़का पर्स ला दे दिया। कभी बाप को पूछ के गए कि बाबा हम आप बाजार जा रहे कुछ ला देंगे, तो पूछे? कहीं माँ को पूछ के गए कि माँ कुछ खाने का मन करता है कुछ ला दे, कहीं माँ को पूछ के गए? नहीं गए। कहीं माँ को पूछे? नहीं पूछे। बीवी को पूछ के जगह बहू को क्या खाने का मन करता है, अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके पूछ लेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रही है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 बोला, बहू को नाम बैठ के मार रही है, सास से बहू कौन सी खा रही, भैया बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं, लेकिन अपने माँ बाप से पहले की मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अब से करी कॉन्फ्रेंस, अभी अख्तर परवाज
नहीं भी बुरा जी था। जी यार अभी जहाँ से जाएंगे बागडोगरा, वहाँ से करेंगे प्रोग्राम कर्नाटक में है। जी आपको क्या लग रहा है कि अख्तर परवेज हमारे इलाके के हैं? हमारे इलाके के लोग बच्चा बच्चा याद करते हैं। वाह वाह आज इनका नाम हमने कल सुना वहाँ उड़ीसा में पढ़ता भी बंदा, वो शायर की तरह जी 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 वो शायर देखिएगा, अच्छा पढ़ेगा। बैठ के पढ़ेगा हजरत नकीब साहब, अगर वो शायर देखेंगे पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के फिर पढ़ेगा, आधा उठ के पड़ेगा। फिर माइक खोल के पढ़ेगा। जी। और ये कलाम पढ़े थे बारसोई में, मजमा में आग लगा दिए आग थे, लगा थे। हमारे यहाँ बम फटा था, हाँ खत्म हो जाए। हाँ लेकिन इनका कोई नाटक नहीं, जी बिल्कुल शायद इसी तरह होना चाहिए, अंदाज में पढ़े। जी। जो वो शायद DD3 लेके आता है, हमसे मुलाकात हुई थी, बोले बेटा तुम लोग DD3 लेके आते हो, हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री होगा, नकीब बॉक्स लेके आएगा, सामीन हॉर्न लेके आएगा। वाह वाह ये सब नाटक है ना क्या? सब नाटक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है अख्तर परवेज है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी बारकल्लाह आपको मैं दे दिया, एक दो घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं सुनिएगा। ये लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन नहीं सुनिएगा। आज जाके गुजरात, बॉम्बे, कलकत्ता वाला के मैच में खाली खड़ा होगा, सब खड़ा। नया नया मैंने बैंड 50,000 पहले लगाया ना, इसलिए अच्छा लगा। हाँ इसलिए जब भी जलसा कीजिए अपने इमाम को बहुत अच्छा बहुत अच्छा टाइम दीजिएगा, और इमाम जो हुए मोहल्ले के उनको मैक पे 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम दीजिएगा इमाम को। वो ना पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, ये मैक पे खड़ा एक बहाना होगा, समय देना होगा, उसको झट झट से मिला देना, इमाम को मैक पे खड़ा करके 10 20 50 इमाम को नवाजना, ताकि इमाम के बाल बच्चे भी आपको दुआ देंगे। माशाल्लाह इतनी देर मैंने पढ़ा बोला, करने में बोलने में सुनने में कहीं कोई तरह की लफ्ज़ हो गई, सब मिलके तौबा करो, अल्लाह से दुआ करें, सब मिलके कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, कैसे पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।